सभी अंकलों को आगे लाया जाए। राम राम। राम राम। अभी आप वीडियो में देखना कैसे प्रेमचंद्र जी को ये लोग बहुत अच्छी बात की है, जैसा कि अर्थी ये लोग की बना के ये लोग ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसा करना ही चाहिए भाई। जब मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चंद्र अग्रवाल चाहे जहां हो, आप जल्द से जल्द जरूर आ जाइए, नहीं तो ऐसे में आप के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं ना, चाहे जहां भी हो आप जरूर आइए और हम लोगों का पैसा दीजिए। चाहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। बाढ़ विरोधी मुर्दाबाद। बाढ़ विरोधी मुर्दाबाद। बाढ़ विरोधी मुर्दाबाद। उत्तराखंड विरोधी मुर्दाबाद। उत्तराखंड विरोधी मुर्दाबाद।
देखिए इसी हिसाब से सबको एक न एक दिन पैसा देना पड़े, क्योंकि सब लोग ऐसे परेशान हैं और सबकी ऐसे ही हाल होगी जैसा आज प्रेमचंद्र की हुई है। और सबको वापस आना होगा और पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो सबकी यही। उनकी आत्मा की जो नरक लोक यात्रा है उसका दिव्य दर्शन स्वागत किया
साथ इस समय मौजूद है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी श्री संजय बोड़ागोटे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आदमी बदतमीज है, पहले से बदतमीज आदमी है, लेकिन जो 69 अन्य विधायक थे, चाहे सत्ता पक्ष के रहे हो या विपक्ष के रहे हो, उन 69 विधायकों को क्या हो चुका है, उन्हें 69 विधायकों की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो उसकी गलत बयानी का वहीं पर विरोध नहीं कर पाए? क्या ऐसा कोई ओम गोपाल नहीं था अंदर ओम गोपाल की तरह जो वहीं पर उठ के उससे 2 थप्पड़ मारता? जैसे ओम गोपाल रावत ने एक बार जो रुड़की के विधायक थे, लक्सर के विधायक थे, उनको मारा था जब वो पहाड़ियों के लिए अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे। तो जो पहाड़ के विधायक वहां थे या सभी लोग थे, गलत टिप्पणी का सदन में विरोध क्यों नहीं किया गया? और इतना सब होने के बावजूद भी हर बार बात चलती है कि प्रेमचंद अग्रवाल को निकाला जा रहा है कैबिनेट से, लेकिन ऐसी क्या सेटिंग होती है अंदर ही अंदर कि फिर पुनः वो अपनी सेटिंग करके आ जाता है और उसको कार्यकाल दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो ये है शासन के साथ में जो प्रेमचंद अग्रवाल है कि इतने उल्टे सीधे कांड होने के बावजूद उनके लड़के पे एलिगेशन लग चुके हैं, वन विभाग की जमीन कब्जा रहा है, प्रेमचंद अग्रवाल पे खुद एलिगेशन लग चुके हैं, आवाज विकास प्रकरण हुआ है जहाँ पे उन्होंने भरत बिहार वाला प्रकरण जहाँ पे उनके ऊपर अनर्गल उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इतने आरोप लगने के बावजूद ना उन आरोपों की जांच हो रही है और ना उनको जो विधानसभा है, जो मंत्री पद है उनका, उससे बर्खास्त किया जा रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है धामी सरकार की या केंद्र में जो हमारे मोदी जी बैठे हैं उनको क्या मजबूरी है कि वो इस प्रेमचंद अग्रवाल जो भस्मासुर बन चुका है आज की डेट में भाजपा का, क्या वो इसको तब बर्खास्त करेंगे 27 में जब डूब जाएगी लुटिया, इस भस्मासुर जब पूरी भाजपा को भस्म कर देगा, क्या तब इसको बर्खास्त किया जाएगा? नहीं, एक बात और सामने आ रही है, मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मेरे जब भी विरोध होता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतता आ रहा हूँ, और ये बात भी सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं तक ये बात सही है। ये सोचना पड़ेगा, ये जो पहाड़ी लोग हैं या जो मैदान के लोग भी हैं, कम से कम शुचिता तो पहाड़ हो चाहे मैदान हो सभी में होनी चाहिए और शुचिता की बात होनी चाहिए। अगर एक आदमी इतना बदतमीज मुंहफट कोहड़ आदमी अगर बार बार जीत रहा है तो रावण वाला अभिमान उसमें आ चुका है, वो खुद को रावण से भी ऊपर समझ रहा है। रावण तो बहुत ज्ञानी आदमी था, ये इतना ज्ञानी आदमी है, इसका एक मंत्र तक सही नहीं आता, तो उसका पूरा परिचय मिल चुका है इस दौरान में। तो ये समझिए कि उसको अगर आपने सही रखना है, अपने विधानसभा का हिसाब सही रखना है, तो उसको आपको अगली बार 27 में हटाना ही पड़ेगा। और एक चीज और है कि लोगों की राशि पर राहु केतु शनि लगते हैं, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल की राशि पर मास्टर लग चुका है, और ये मास्टर इतनी बुरी तरह लग चुका है कि इसे बर्बाद करके छोड़ेगा, ये कहीं का नहीं रहेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि 2027 में मास्टर जी एक विकल्प हो सकते हैं? नहीं, विकल्प तो बहुत है, मास्टर जी भी है, उसके अलावा भी, लेकिन मास्टर जी इसके राशि पे लग चुके हैं। राशि का शनि या राहु केतु जो भी लगता है वो खुद राजा नहीं बनता, लेकिन जिसके पीछे लगता है उसको डुबा के छोड़ता है। तो ऐसा ना हो कि मास्टर इसको डुबा के छोड़ दे 2027 में। ठीक है, धन्यवाद। राजनीतिक जवाब दे दिया, राजनीतिक जवाब दिया, हमने भी सही कह दिया ना। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, गाली देने वाले को जूते मारो साले को, गाली देने वाले को जूते मारो साले को। अब हमारे साथ जुड़े हैं युवा संजय सिसवाल जी, जो सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, ऋषिकेश के प्रत्येक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस समय वो हमारे साथ हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? जी संजय भाई। देखो, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ मंत्री जी का कि जब इस पहाड़ी समाज को एकजुट होने की जरूरत होती है वो एक कारण दे देते हैं एकजुट होने का। लेकिन इस धन्यवाद के साथ मैं लानतें भी भेजना चाहता हूँ, न सिर्फ मंत्री जी को बल्कि पूरी विधानसभा को, पूरी 70 विधायकों को, जिन्होंने अपने मुंह में दही जमा के रखी जब एक बदजुबान मंत्री एक पूरी कौम को, पूरी पहाड़ी कौम को गालियां दे रहा था। लगातार हम पर पहाड़ी और देसी जो ये क्षेत्रवाद है उसको करने का आरोप लगाते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि उत्तराखंड के 2 जिले छोड़ करके जो आप भू कानून लेकर के आए, तो क्या वो तुम्हारी क्षेत्रवादिता का नमूना नहीं था क्या उन 2 जिलों में भू कानून की जरूरत नहीं थी? क्यों ये ऐसा लेकर के आए? दूसरी चीज,
ये 70 विधायक मुंह में दही जमाए बैठे रहे, एक बदजुबान मंत्री गाली देता रहा, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। आज जरूर कुछ विधायकों ने वहां पे आवाज उठाई है, लेकिन ये आवाज भी तब उठी है जब कल से जनता सड़कों पर है। अब ये आवाज तब उठी है, कल वो सारे लोग अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहे थे। एक बदजुबान मंत्री कहता है कि उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ियों के लिए बना था। अरे मूर्ख, जाकर के जितने भी विधानसभा सत्र उत्तराखंड के बारे में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखे गए 1995-94 से लेकर के और 2000 तक उत्तराखंड बनने से पहले तक, अरे जाकर के उन रिपोर्ट्स को पढ़ो, पता चलेगा उत्तराखंड किसके लिए मांगा गया था। और मैं दोबारा इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड पहाड़ियों के लिए मांगा गया था। पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से आए? अरे भैया, हम अपने बाप दादाओं की पुरुषार्थ से अर्जित जमीन पर खड़े हैं। हमें तो तुम बताओ, तुम कहाँ से आए हो? हमारा सवाल तो तुमसे है, तुम कहाँ से आए हो? तुम किसकी जमीन पर खड़े हो? और जब तुम अपनी जमीन पर खड़े नहीं हो तो हमारी जमीन पर खड़े होकर हमें आंख दिखाने की कोशिश मत करो। हमें आंख दिखाने की कोशिश करोगे तो ये वो कौम नहीं है जो तुम्हारे आंख दिखाने से डर जाए। हम उस कर्णावती की संतानें हैं जिन्होंने दिल्ली दरबार में नाक काट के भेजे थे यहाँ से। अगर इतिहास ढंग से न पढ़ा हो तो पढ़ा करो। लेकिन संजय भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मंत्री जी बार बार कहते हैं, और ये बात काफी हद तक सही भी है, वो कहते हैं कि जितना मेरा विरोध होता है उतने ज्यादा वोटों से मैं जीतता आ रहा हूँ, इसलिए 4 बार मैं ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक कहावत है हमारे यहाँ की, मूर्खों का कोई अलग देश नहीं होता। मूर्ख हर देश में होते हैं। ठीक है। कुछ मूर्ख हमारी कौम के अंदर भी हैं, ठीक है, जिन्होंने इनको अपना आयाती तब्बा बना लिया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पहाड़ी कौम इनके कदमों में झुक जाएगा। नहीं, पर कहीं ना कहीं आप ये तो मानिए कि 4 बार से अगर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो कभी रोड पे किसी को चलते फिरते मार रहे हैं, कहीं गाली, अरे ये मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। एक बिहारी को बताइए ना जिसको इन्होंने गाली दी हो, एक बंगाली बताइए जिसको इन्होंने गाली दी हो, एक हरियाणवी बताइए जिसको इन्होंने गाली दी हो, एक बिहारी, बंगाली, हरियाणवी ये बता दें जिनको इन्होंने सड़क पे मारा हो। हाँ, बताइए ना। ये गाली देंगे पहाड़ी को, ये मारेंगे पहाड़ी को, और तभी आकर के कहेंगे कि ये लोग जी पहाड़ी और गैर पहाड़ी वाली बात कर रहे हैं। वो मुन्ना सिंह चौहान जी ने बंगाली के लिए बोला था। एक अब हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला था ना बंगाली समाज के लिए। सवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मुन्ना सिंह चौहान जी ने विधानसभा के मानसून सत्र में बंगाली समाज के लिए कुछ बोला था कि आरक्षण इनको ऐसे कैसे दे देंगे, उनको बंगाल में देना चाहिए। तो उसके लिए तुरंत सौरभ बोगड़ा जो मंत्री है, जो सिद्धार्थगंज से विधायक है, उन्होंने तुरंत विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा, पत्र लिखा कि आपने बंगाली समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। और यहाँ पर कल किसी भी विधायक ने, मंत्री तो छोड़ो, विधायकों ने भी, किसी ने भी एक ने अगर आपत्ति दर्ज कराई हो कि आपने हमारे पहाड़ी समुदाय पे जिनके लिए उत्तराखंड बना, उनके लिए तुम्हारे मुंह में दही जम गई। कितनी शर्म की बात है। जो 52-55 तो हमारे पहाड़ से बन के बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि तुम किसके लिए बोल रहे हो। पर कहीं ना कहीं असवाल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा मोदी जी के नाम पे कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है? देखो नरेंद्र भाई, हमारा कहना मतलब ये है कि हम अगर मोदी और योगी जी के नाम पे उत्तराखंड में ऐसी निकम्मी सरकारें, निकम्मी मंत्री, निकम्मे विधायक चुनते रहेंगे तो हमको डूब के मर जाना चाहिए इनसे पहले। मैं आपको ये पहले भी कहना चाह रहा था कि जैसे बार बार आपने बात कही जो नरेंद्र भाई मोदी और योगी के नाम पे, मोदी और योगी के नाम पे बात कर रहे हैं, तो ही ये इस तरह के हम लोग जो ये अभी शव यात्रा चल रही है, प्रदर्शन चल रही है, इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं। अगर इन्हीं की तरह गुंडाई कर रहे होते तो ये शव यात्रा नहीं चल रही होती, या कुछ और चल रहा होता। फिर इन्हीं की तरह ही अगर गुंडाई करते रहते हम, कि जैसे प्रेमचंद ने सुरेंद्र भाई को रोड पे पीटा, अगर हम भी उस तरह के, अगर मतलब ये कि उस तरह के गुंडागर्दी पे होते तो आज ये मतलब ये कि हमारे ऊपर बैठे ना होते, हमारे विधायक बन के नहीं बैठे होते, मंत्री बन के नहीं बैठे होते। लेकिन हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से शव यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने सोच लिया आज कि मैं तो अपने दिल से कह रहा हूँ, जितने भी भाई हैं जो आज यहाँ या कहीं भी पूरे प्रदेश में कहीं भी धरना प्रदर्शन प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कर रहे हैं, वो सब के सब आज ही अपने सारे दलों के
जितने भी दल हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब अपने दलों से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दें और इनकी सदस्यता इनके घर पहुंचा दें और खुलकर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए लड़े। क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं कर पाए तो हमारी संतानें, आगे आने वाली पीढ़ी हम सबको गालियां देगी, ऐसी शव यात्रा हमारी निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हम इनके गुलाम बन जाएंगे अगर हम आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। हमने आज तक अपने मन में, अपने उसमें छाती में पत्थर रख के हम चुपचाप रहे। हमारा बच्चा पीटा, हमारा वो भाई पीटा, हमारे कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उससे त्रस्त है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग एक दल बनाए। बिल्कुल, हमारा ये कांग्रेस, ये वो छोड़ के हम एक दल बनाए, उत्तराखंडी दल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे किसी को भी टिकट देके कुछ ना ऐसे इन प्रकार के लोगों को हम जिता देते हैं जो बाद में हमारे समाज को या हमारे साथ इस प्रकार की पैसे तो कैसे जीतते हमें भी पता है। दारू की बोतल जाती है 500 में, हमारी बहनें बिक जाती है। हमने खुद देखा है, हमारे पहाड़ी बहनें बिक जाती है 500 में। 500 रुपए लिया और वोट डाला। आदमी ने दारू पिया, अरे कहाँ डालो वोट, ले डालो वोट। हम लोग दारू से बिक गए, 500 में बिक गए। हम 500 के लायक है क्या? नहीं, अब ये तो समझ ही रहे हैं वो लोग, अगर ऐसा कर रहे हैं तो समझ होनी चाहिए, इसलिए हम अब जागरूक हो गए। बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया था ये सब चीजें। हमारा बेटा आंवला न्यूज वाला जी जिस पे अटैक किया। अच्छा, आप आंवला न्यूज योगेश डिम्बी जी की माता जी हैं? हाँ जी। लेकिन मैंने सोचा, कल रात को मैंने खाना तक नहीं खाया। बिल्कुल, मैंने कहा धिक्कार है हमें। बिल्कुल, हमें डूब मर जाने चाहिए गंगा जी में जाके। चलिए, क्योंकि ऐसे लोगों के नहीं बिल्कुल, ये संघर्ष किया है, करते रहेंगे आगे। हमारा विकास मंत्री है, विनाश मंत्री। ठीक है। देखिए, और पानी की इस समय अब हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी किशोर गौड़ जी भी जुड़ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कल जितना विधानसभा में उन्होंने गलत तरीके से अपने बयानबाजी करी है, उससे बहुत आक्रोश है हम लोगों के अंदर, और हम चाहते हैं कि अपने मुद्दों को वापस लेकर के पूरी विधानसभा में इस चीज के लिए माफी मांगे। ठीक है। बताया नहीं हम लोगों को, तब बताया जब आज एडमिट हो गई, कल दवाई पड़ गई, ऑपरेशन होना था परसों, तब बताया कि ऐसे मैं करा रही हूँ। हाँ, बनवा लिया ना, मोती रहा नहीं चाहती। जो बीजेपी सरकार में है, जूते मारे उनको।
मुर्दाबाद। जोर से आवाज बढ़ेगी तुम्हारी। अच्छा हाँ ठीक है चलो भी चलो चल देंगे संडे चलो क्या अगले संडे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई नेगी जी जुड़े हैं, आपका क्या कहना है? देखिए मैं पूरे घटनाक्रम में उस घटनाक्रम को मैं ध्यान से सुन रहा था तो प्रेमचंद इसको एक मुद्दा बनाना चाह रहे थे कि पहाड़ और प्लेन को बांटने का। ठीक है, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देखो अभी भू कानून में 11+2 जिले किसने बनाए? बीजेपी ने बनाए ना। तो पहाड़ और प्लेन को बांटा किसने? बीजेपी ने। और आज ये जानबूझ के सदन में इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिससे इनको बांटा जाए और इनका ध्रुवीकरण किया जाए और अपना वोटों का लाभ लिया जाए। ये सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की सोच रहे हैं, लेकिन पूरे पहाड़ की, पूरे उत्तराखंड की कुछ नहीं सोच रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये समझने वाली बात है कि ये बांटने की राजनीति कौन कर रहा है इस टाइम। इस चीज को समझो, जो ये बोल रहे हैं ना, और ऊपर से भी गाली भी दे रहे हैं। पहले इन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा भाई साहब, जैसे बार बार मैं यही बात रखता हूँ कि बार बार मंत्री जी ये नहीं कहते, और काफी हद तक ये बिल्कुल सही भी कह रहे हैं कि जितना मेरा विरोध होता है इस विधानसभा में उतनी बार मैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतता आ रहा हूँ। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? ये मेरे जो उनकी बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, तो इसमें क्या हो सकता है? क्या बिल्कुल आप सहमत है नहीं है इस बात से? भाई साहब ये तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि प्रेमचंद अग्रवाल सब जानते हैं कि मोदी के नाम पे वोट लेते हैं। ठीक है, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं इसकी असलियत क्या है। ठीक है, ये जो कर रहा है ना, ये मतलब बांटने की राजनीति कर रहा है। और मतलब इतने अपशब्द, देखो पहले ये बोल रहा है कि आज मैं अग्रवाल हूं तो इसलिए बोल रहे हो। अरे पहले बहुत से रहे हैं, क्या नाम, जो हमारे नित्यानंद स्वामी पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है वो, और उसके बाद जो हमारे हरिवंश कपूर रहे हैं, कई लोग रहे, किसी का विरोध हुआ नहीं हुआ। हमने इसको भी 4 बार यहाँ से जिता के दिया। ठीक है, आज मंत्री बनाया। मैं तो कह रहा हूँ ये संतरी के लायक नहीं है जो मंत्री बना हुआ है। ठीक है, बीजेपी ने अपना सर्वनाश कर लिया इसको रख के। अगर बीजेपी को चाहिए आगे अपने अगले 27 के चुनाव में कुछ भला हो उसका, तो अभी तुरंत इसको बर्खास्त करके हटा देना चाहिए। चलिए, बहुत सही, बहुत सही। अब हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व प्रधान सतीश रावत जी। जी सतीश रावत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, लगातार ये क्षेत्रीय विधायक हैं, हमने इन्हें 4 बार विधायक बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बने हम लोगों के सहयोग से, मंत्री बने हमारे सहयोग से। आज ये हमें गाली दे रहे हैं, कह रहे साले पहाड़ियों का उत्तराखंड है। हाँ, साले नहीं, पहले तो तुम्हारे जीजा होंगे साहब। पहाड़ियों का उत्तराखंड है, और हर वो व्यक्ति पहाड़ी है जो नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक जो यहाँ मूल उत्तराखंडी है। भाई पहाड़ की चोटी का पहाड़ी नहीं होता। पहाड़ी तो यार ऋषिकेश का गुप्ता भी है, सबका व्यापार पहाड़ से चल रहा है। अग्रवाल समाज है, अन्य समाज है, सभी हम तो प्रेमचंद अग्रवाल को भी पर्वतीय समझते थे, लेकिन इनकी जो नियत थी सदन में सबके सामने आ गई कि ये पर्वतीय मूल के लोगों के विरोधी हैं। और ये लगातार योगेश डिमरी का प्रकरण में, मारपीट प्रकरण में एक वक्तव्य नहीं आया इनका। आप अभी भी जब पर्वतीय मूल के लोगों को गाली दी गई, एक वक्तव्य प्रेमचंद अग्रवाल का नहीं आया। क्यों? इनका समर्थन है, इनकी सह पे ये लोग करते हैं। पर रावत जी, मैं तो चलो आप तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तक आपको ये मानना चाहिए कि मंत्री जी सही कहते हैं कि मैं जितना मेरा विरोध होता है उतनी बार में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतता हूँ। नहीं, सुनो, ये सार्वजनिक नहीं करता। अभी इनका एक वीडियो आया ना, ऑडियो आया इनका, ये कहते हैं ऊपर वालों को नीचे पहुंचाना था। ऊपर वाले किसको कहते हैं? पर्वतीय मूल को। ये लोगों की समझ में आ गया है, और पर्वतीय मूल के लोगों ने ही इसे मंत्री बनाया है। ये विधानसभा ऋषिकेश में आज की डेट में 2.5 लाख वोटर हैं, और कम से कम 2.5 लाख में से 2 लाख तो मैदान पर्वतीय मूल के वोटर हैं, तो 50,000 वोटर। नहीं तो वोट तो वो देते ही है ना, पर्वतीय मूल वाले भाजपा के नाम पे तो वोट दे ही रहे हैं। आज चेहरा दिख गया ना, आज इनका चेहरा दिख गया। अब सबके आंखें
जो इन्हीं के गुण गाते थे, हमारे साथ लड़ते थे, आज वो हमारे साथ सारे घूम रहे हैं। हाँ। नहीं, पर फिर भी आज भी कई लोग सुबह सुबह सफाई दे रहे थे मंत्री जी के पक्ष में, उनका प्रमाण पत्र डाल नहीं, रहे वो थे। साले होंगे उनके, उन्होंने साले कहा ना। अच्छा। वो उनके साले होंगे तो साला अपने जीजा का पक्ष लेगा, उनका बचाव करेगा। लेकिन जो साले नहीं है वो निकल पड़े हैं मैदान में। और एक चीज और है, वहाँ आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पहली बार इन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी को बचाया था, कहा था वीआईपी रूम है। गलती हमारी ये थी कि उसके बाद जब ये क्षेत्र में आया, हम अगर इसके मुंह पे कालिक पोते, जूते की माला पहराते, ये इस तरह के इनके कार्यक्रमों में हंगामा करते, तो आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब होगा, जब इन्होंने एक लाइन लकीर खींच दी है, इन्होंने अपनी सोच इन्होंने बता दी, तो अब होगा। इस क्षेत्र में जहाँ भी घूमेंगे, जैसे भी घूमेंगे, जहाँ पे भी मिलेगा, इन्हें कड़ा विरोध मिलेगा। डोर टू डोर, गली गली, गांव गांव में, हर जगह मिलेगा। बिल्कुल, अब इनको उनकी भाषा में जवाब मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ श्री राजपाल खरोला जी जुड़े हैं। जी भाई साहब, आपका क्या कहना है कल के मंत्री जी के बयान में? आप तो प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य जो बना है, उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, वो यहाँ के लोगों ने अपने सम्मान के लिए, उत्तराखंड राज्य के सम्मान के लिए इतना लंबा संघर्ष किया। अगर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ के माननीय विधायक और मंत्री, जो हमने पूर्व में देखा कि कुंवर प्रणव चैंपियन ने उत्तराखंड के बारे में बहुत अपशब्द कहे, और आज मंत्री जी ने ऐसे अपशब्द जो प्रयोग हुआ है, तो इसलिए उत्तराखंड हम लोगों ने नहीं मांगा। आप तो आंदोलनकारी भी रहे हैं। मैं आंदोलनकारी हूँ जी, और वो मंत्री जी कहते हैं वो भी आंदोलनकारी हैं। तो अगर आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपके अंदर ज्यादा संवेदनाएं होनी चाहिए, ज्यादा आपको संवेदनशील होना चाहिए, और आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो पहली बार के विधायक होते तब भी एक बार के लिए माफी दी सकती थी, लेकिन 4 बार का विधायक होने के बाद, विधानसभा का अध्यक्ष रहने के बाद, मंत्री होने के बावजूद अगर आपके मुंह से इस तरह के शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में ये परिपाटी बनती जा रही है। नहीं मेरे भाई साहब, आप एक ये बात ही देखिए, मंत्री जी की बात से मैं भी सहमत हूँ, और हमें होना भी चाहिए कि वो बार बार यही कहते हैं कि जितना मेरा विरोध होता है उतने बार में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतता हूँ। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तराखंड के लोग बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं जी। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं जी। उत्तराखंड के लोग उनको वोट देने का काम करते हैं जी। लेकिन वो लोग ये भूल जा रहे हैं वोट लेने के बाद कि अगर राष्ट्र प्रथम है जी, तो वोट देने वाला नागरिक भी प्रथम श्रेणी का ही है। बिल्कुल, उसको तृतीय श्रेणी का बनाने का प्रयास न करो। ठीक बात। तो जो मतदाता है उसको भी प्रथम श्रेणी में रखो, राष्ट्र को भी प्रथम श्रेणी में रखो। तो नागरिकों को, वोटरों को तृतीय श्रेणी में डालने का काम मत करो जी। तो ये मेरी विधानसभा अध्यक्ष जी से अपील रहेगी, मुख्यमंत्री जी से अपील रहेगी कि एक ऐसी नजीर बनाई जाए जिसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार पद पर है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सके। ये मेरा प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पुलिस का आगे करता है। हटो।
जिंदाबाद 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 हाय 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 जिंदाबाद 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 भाई हमारी डिमांड यही है।